माननीय महामहिम से हमारे डेलीगेशन की एक बड़ी अहम मुलाकात है, जो कि हरियाणा प्रदेश के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के आज इन कैंपस ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन और एफिलेटेड कॉलेजेस में पढ़ने वाले लगभग 1.5 लाख छात्रों के भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। हमने महामहिम को विद एविडेंस एंड प्रूफ दिखाया है कि एमडीयू जो कि 2024 मार्च तक 5 साल के लिए नैक एक्रेडिटेड थी, उसकी नैक की एक्रेडिटेशन मार्च 2024 में ख़त्म हो गई और मार्च 2024 के बाद 2 बैचेस एमडीयू यूनिवर्सिटी के डिग्री लेकर ग्रेजुएट हुए हैं, जिन बच्चों की डिग्री के ऊपर नैक A+ रेटिंग लिखा गया है, जो कि पूरी तौर पर गैर संवैधानिक है, झूठे हैं और केवल मात्र उनकी डिग्री नहीं, जो डीएमसीज भी मिली हैं पिछले 1.5 वर्ष के अंदर, उनके ऊपर भी नैक A+ रेटिंग करी गई है। उसके साथ साथ कॉलेज की जो अपने साथ एफिलिएशन कराने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट हुई, आज भी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हो, उनके ब्रोशर्स हो, सब के ऊपर नैक A+ रेटिंग का दावा यूनिवर्सिटी करती है। हमारे संज्ञान में ये मामला जब आया, जब नैक ने लिखित तौर पर कानूनी कार्रवाई के लिए महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के विरुद्ध पत्र लिखा और उसके साथ साथ यूजीसी की वार्निंग महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी को आई है कि 1.5 साल से जब आपके पास नैक की मान्यता नहीं है, तो आप कैसे नैक A+ रेटिंग को पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में भी और अपने कागजात में भी दिखाने का काम करें। आज सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये लगता है, क्योंकि नैक रेटिंग की कमेटी का एग्जीक्यूटिव हेड वाइस चांसलर है, बीइंग वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, ये उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि वो जनवरी-फरवरी 2024 में रिन्यूइंग के लिए डालते। उनको ये पता था कि यूनिवर्सिटी की रेटिंग गिरेगी, उसको बचाने के लिए उनने नैक की एप्लीकेशन में डिले किया और जो टेन्योर था जिसके अंदर आप डिलेड कंडोन करके भी अप्लाई कर सकते थे, उस पीरियड को भी निकालने का काम किया। हमने महामहिम को बताया है, क्योंकि वो चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी है, ये जननायक जनता पार्टी के डेलीगेशन की जिम्मेवारी थी कि हम उनको इन्फॉर्म करें, वो हाई पावर कमेटी बनाकर इसको इंक्वायर करें और जो लोग इस डिले के अंदर और इस मान्यता रद्द होने के लिए जिम्मेवार हैं, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और अगर सरकार द्वारा इस पर उचित कदम नहीं उठाया जाता, क्योंकि 1,50,000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं के भविष्य के ऊपर एक धोखा किया गया है, एक चीटिंग करी गई है, फिर हम कानूनी BNS के माध्यम से जिन जिन धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए, हम उन धाराओं में आगे की कार्रवाई कराएंगे, चाहे उसमें क्रिमिनल नेग्लिजेंस हो, चाहे कंसीनमेंट्स ऑफ फैक्ट्स हो, चाहे लोगों के साथ धोखाधड़ी की बात हो। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि आज महर्षि यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाला बच्चा नैक A1 की डिग्री लेकर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाता है और उस बच्चे को ये पूछ लिया जाए कि तेरी डिग्री की वैलिडिटी क्या है,
और बाद में उस बच्चे को रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्या उस बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया? और ऐसा केवल मात्र एक बार नहीं हुआ, अनेक ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां यूनिवर्सिटी की मान्यता भी नैक रेटिंग ना होने की वजह से यूजीसी द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रद्द करी गई है, जिसका एक एग्जाम्पल मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, एक रीसेंट एग्जाम्पल फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी है, और कई ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जहां पर कंसीलमेंट्स ऑफ फैक्ट्स के कारण वाइस चांसलर्स के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करी गई। तो हम तो यही मांग माननीय महामहिम से करके आए हैं, क्योंकि वो इस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, उनकी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि एक तो कोई भविष्य के अंदर अगर डिग्री वितरण, जिसको हम कॉन्वोकेशन कहते हैं, वो हुआ होए तो उसको तुरंत रोक दिया जाए, क्योंकि बच्चों के साथ धोखा ना हो। दूसरी चीज, महामहिम यूनियन गवर्नमेंट से बात करके नैक की रेटिंग इमीडिएटली दोबारा करवाने का काम करे, और जो यूनिवर्सिटी एक रास्ता अपने आप को सेफगार्ड करने का निकाल रही है, अपने फेलियर्स को छुपाने का कर रही है, कि एक नया नैक के पैरेलल योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शुरू होगी, जिसका आज उनने प्रेस नोट निकाला है आप लोगों के यहाँ आने के बाद, कि हमने इसलिए इंतज़ार किया क्योंकि एक नई योजना आएगी जिसमें नैक के पैरेलल एफिलिएशन के लिए यूनियन गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाएगी। तो क्या 2 साल अगले में अगर वो नई योजना ना आई तो ये यूनिवर्सिटी की जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि वो नैक को कंटिन्यू कर अपने बच्चों की डिग्रीज को सुरक्षित करने का काम करे? तो हम तो ये मांग करते हैं कि तुरंत इस पे एक कमेटी बनाकर महामहिम की निगरानी में इंक्वायरी होकर उस पर कार्रवाई हो, और अगर कार्रवाई हरियाणा सरकार नहीं करती तो फिर जननायक जनता पार्टी और हमारा छात्र संगठन इनसो इस पे कानूनी लड़ाई भी लड़ेगा, और इस हमें अगर वहाँ जाकर कैंपस पे लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम कैंपस पे भी लड़ाई लड़ेंगे। इसके अलावा भी कोई मान्यता डिग्री और डीएमसी जो है ये इनवैलिड भी हो सकती हैं जो अब तक मिली है। अगर किसी चीज पर नॉट वैलिड चीज छपी गई है तो वो अपने आप इनवैलिड है सर, और कानूनी अपराध है कि अगर किसी व्यक्ति के पास मान्यता नहीं है और वो कोई भी डॉक्यूमेंट बनाता है जिस पे मान्यता की बात करी जाती है तो वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। और ये रेगुलर और डिस्टेंस दोनों के सर, लिए क्या ऐसे लोग जो पीड़ित हुए हैं रेगुलर और डिस्टेंस एजुकेशन दोनों के लिए है ये। सर ये जो आपको हजारों बच्चे मिल जाएंगे। और मैं आज आपको एक और चीज ऐड कर दूं जो मैं भूल गया, जो ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग होती है ODL, वो कोई भी यूनिवर्सिटी चला सकती है नैक रेटिंग के बाद। अगर मार्च 2024 से लेकर दिसंबर 2025 में आज हम खड़े हैं, अगर 2.25 साल में जो बच्चा लगभग 6400 से ऊपर बच्चे आज ऑनलाइन कोर्सेज में पढ़ रहे हैं, वो 6400 बच्चे आज किसी तरह के भी कोर्स में वैलिड नहीं है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में। ये आप महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के लोगों से भी पूछ सकते हैं कि क्या ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स बिना नैक के आज भी उनके चल रहा है, नहीं चल रहा? और अगर चल रहा है तो उनने किस आधार पे उस कोर्स को आज चला रखा है, किस आधार पे उन बच्चों से फीस जमा करा रखी है? इसका मतलब तो उनने धोखे के साथ लोगों को चीट करा है और उनका भविष्य का 2.25 साल खराब करते हुए भी आज इन कोर्सेज को चला रखा। हमने अपनी लीगल टीम को लगाया है एक एक बिंदुओं पर देखने पे। अगर हमें पुलिस की तरफ से वहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं मिली, फर्दर कार्रवाई में अगर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कार्रवाई नहीं होती, तो फिर हम माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और इन सब तथ्यों पर हायर
जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करेंगे, क्योंकि ये छोटा नंबर नहीं है। मैं तो मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि 1.5 लाख बच्चा कोई छोटा नहीं होता। वो कहते हैं हम 50 लाख नौकरी देंगे। आज 1.5 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नायब सैनी जी की सरकार के अंदर हुआ है। वो क्या एक्शन लेंगे? उनको तुरंत वाइस चांसलर को हटा देना चाहिए। हायर लेवल पुलिस इंक्वायरी और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इस पे करनी चाहिए। और जो लोग डिपार्टमेंट्स में थे हु फेल्ड टू अप्लाई फॉर नैक ऑन टाइम, उन सब के खिलाफ भी डिपार्टमेंट इंक्वायरी। बच्चों का और क्या होगा? गवर्नर ने क्या कहा? अभी क्या महामहिम ने ये आश्वासन दिया है कि वो एसीएस हायर एजुकेशन के अंतर्गत कमेटी सरकार को रिकमेंड करेंगे तुरंत बनाई जाए और इसकी तुरंत रिपोर्ट उनके सामने पेश करें। सर, ये जो मान्यता गिरी है कारण क्या है? मतलब क्या फैसिलिटी कमेंट? ये सरकार की तरफ से ना तो यूनिवर्सिटी पे रेगुलर निगरानी का नजरिया है, और दूसरी ओर यूनिवर्सिटी की तरफ से मान्यता गिरती हुई को छुपाना कि वो A+ से B, C, D ना हो जाए, उसको छुपाने के लिए कहीं ना कहीं नॉन एप्लीकेशन ऑन टाइम, ये कारण सबसे बड़ा। और कोई मुद्दा मुद्दे थे?